तो पंडित जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे नारायण से यही कृपा है और यही चाहते हैं कि मामा जैसे हैं तैसे हमेशा बने रहें। करते करते लेकिन किसी की आवाज सुनाई दे रही है। नारद देखा जनता। देखिए सुरेश जेकर जी की ओर से ये 21 मुद्रा सुंदर जो कौवे बने हैं या बनाए गए हैं आप? नहीं बनाए भी नहीं गए, स्वयं बने बने बनाए नहीं है। आप नारद जी हैं ना? हाँ 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 नारद हूँ, देखो पीड़ा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अरे भाई प्रसन्न रहो। और मैं पहचाना नहीं आपको। मैं इंद्र पुत्र जयंत हूँ।
इंद्रपुत्र जयंत, हाँ महाराज इंद्र के इकलौते बेटे, हाँ। ये कौवा के भेष में आने का कारण? बात ये है ना, अभी तक तो था बबुआ, बन गया कौआ। अरे तो तुम्हारे पास बैठना पड़ेगा इस समय। अब बताओ प्रेम से, मैं सुनूंगा। मेरे द्वारा एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अच्छा उसको मैंने भूल बस कर डाला है। और बड़ा प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्रायश्चित में पितामह ब्रह्मा के पास गया, भोलेनाथ के पास गया, अपने पिता के पास गया, किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। नहीं, रक्षा तो वो हमेशा करते हैं, लेकिन कौन सा प्रायश्चित किया आपने? बता रहा हूँ। धीरे धीरे। इस समय चित्रकूट में राम जी आए हुए हैं। अच्छा। वहाँ मैंने देखा कि ऋषि और देवता दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। मैंने सोचा क्या ये वही ब्रह्म है जिनकी हम लोगों ने विनती किया था, सुर समूह विनती कर। मुझे संदेह हो गया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। मैंने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा। अच्छा। मैंने कौवे का भेष बना लिया और उनके पत्नी जानकी जी के चरणों में चोट का प्रहार कर दिया। मेरे पीछे सीख बाण उन्होंने छोड़ दिया है। जो मेरे पीछे लगा है ये मुझे जलाकर खाक कर देगा। मैं कहीं भी गया हूँ, मेरी रक्षा नहीं हुई। आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता दें जिससे मेरी रक्षा हो जाए, मेरे प्राण इस बाण के द्वारा बच सके। असल में तुम जैसे बड़े घराने वालों लड़के के यही हाल होने चाहिए। और क्या, जितना बड़े घर का लड़का होगा ज्यादा से ज्यादा चोंच मारता होगा वो। सही है। क्या बात है। बड़े घराने के बेटे होना गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बड़े भाग से मिलता है, लेकिन चोंच मारना बहुत गलत बात है। और जयंत, तुमने जो नारद जी अब देखिए जो किया है बहुत सुंदर शब्दों में जो चोंच मारना, ये बात बहुत गहराई की है, गहराई की बात है। तो ये 10 रुपए नारद जी के लिए स्पेशल रूप में भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज नारद जी। मैंने चोट तो मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि मुझे परीक्षा लेना था और मेरे ही जैसे। और देखिए बीनू सट्टा जी की ओर से बीनू प्रजापति भाई 51 मुद्राएं श्री रामलीला कमेटी को भेंट है। धन्यवाद। मेरे ही जैसे एक और व्यक्तित्व ने परीक्षा लिया है, उनके द्वारा कोई बाण नहीं छोड़ा गया उनके लिए। तो क्या मैं ही इतना बड़ा अपराधी हूँ जो राम की परीक्षा लिया और उन्होंने सीख बाण छोड़ दिया? बात ये है ना, उसके द्वारा अपराध वो नहीं हुआ। तुमने केवल राम जी की अगर परीक्षा ली होती तो शायद वो छोड़ क्षमा कर देते, लेकिन तुमने माता जानकी जी की परीक्षा ली, उनके चरणों में चोट मारा। ये अच्छा हुआ जो चरणों में मारा आपने, लेकिन फिर भी तुम पर हमें बहुत दया है। हमारे राजा के तुम सुपुत्र हो, उद्धार तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अहंकार था। तुम प्रभु राम का बल देखना चाहते थे, है ना? इसलिए अब उनका स्वभाव देखो, अब उनका प्रभाव देखो। बल तो आपने देख लिया, और मैं आपसे कहता हूँ कि सीधे आप वहीं फटकशिला जाइए, चित्रकूट में जाइए, प्रभु के चरणों में त्राईमाम त्राईमाम कह के उनके चरणों में गिर जाइए। मेरे प्रभु बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, तुम्हें अभय दान कर देंगे, वो क्षमा कर देंगे। क्षमा कर देंगे। तो मैं वहीं जाता हूँ। आप तो शीघ्र। नारायण 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 नारायण। पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम पहिताही। बल अतुलित मैं मतमंद होने के कारण आपके बल अति आरती बारे। वैसे जयंत, प्रभु तुम्हारे द्वारा अपराध
मृत्युदंड वाला किया गया है। मुझे अवश्य में तुम्हें मृत्युदंड दे लेना चाहिए, लेकिन तुम हमारी शरण में आ गए हो, फिर भी तुम्हारे अपराध का दंड तुम्हें अवश्य में मिलेगा। रुको। करता जा भवानी, क्या हुआ? ये तुम्हारे अपराध का दंड। का हुआ काना हुआ खाना हुआ। देखो इस प्रकार भगवान ने एक नेत्र विहीन किया। अब साथियों, हमें रामलीला से मिलता क्या है? इस जगह आप लोगों ने क्या देखा, हमें क्या मिला?